पुरसुकून तालाब के किनारे डेज़ी बत्तख ने अपना घोंसला बनाया था। वो बेहद खुश थी क्योंकि इसके अंडे निकलने वाले थे। एक रोशन सुबह अंडों में दरारें पड़ने लगे और जल्द ही छोटे, पीले, नरम और मुलायम बत्तख के बच्चे बाहर निकल आए। मगर एक बत्तख का बच्चा सबसे मुख्तलिफ था। इसके पैरों का रंग सियाह था और वो बाकी सबसे अलग नजर आता था। दूसरे बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। तुम हमारे जैसे क्यों नहीं हो? एक ने पूछा। साया शैडो ने नजरें झुका ली। वो नहीं जानता था कि क्या कहे, लेकिन डेज़ी ने प्यार से इसे करीब किया और कहा, तुम बिल्कुल बेहतरीन हो जैसे हो, फर्क होना कोई बुरी बात नहीं। वक्त गुजरता गया और बत्तख के बच्चे तैरना और खेलना सीखने लगे। साया भी इतना ही तेज, ज़हीन और मेहरबान था जितना दूसरे बच्चे। मगर जब वो घास के मैदान से गुजरते तो कुछ जानवर सरगोशियां करते। एक सियाह बत्तख का बच्चा। कितना अजीब। ये बात सुनकर साया उदास हो जाता, लेकिन डेज़ी उसे हमेशा तसल्ली देती, देखने से ज्यादा दिल की खूबसूरती अहम होती है। एक दिन जब बत्तख के बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे, एक लुमड़ी दबे पांव झाड़ियों में छपकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही लुमड़ी करीब आई, सब बच्चे खौफ से कांपने लगे। अब मैं तुम सबको पकड़ लूंगा, लुमड़ी हो रही। मगर इससे पहले कि वो हमला करती, साया बहादुरी से आगे बढ़ा। इसने अपने पर फैलाए और जोर से फड़फड़ाया जैसे कोई बड़ी बत्तख हो। लुमड़ी हैरान रह गई। इसे लगा कि ये कोई खतरनाक परिंदा है। खौफजदा होकर वो पीछे हट गई और दौड़कर जंगल में गायब हो गई। वाह, साया ने हमें बचा लिया, सब जानवर खुशी से चलाने लगे। मोहब्बत और कबूलियत। अब वही जानवर जो पहले इस पर हंसते थे, इसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। खरगोश ने कहा, साया सबसे बहादुर है। बत्तख के दूसरे बच्चे भी इसके करीब आए और कहा, तुम वाकई खास हो। साया ने खुशी से अपनी माँ की तरफ देखा, जो फख्र से मुस्कुरा रही थी। डेज़ी ने प्यार से कहा, हकीकी खूबसूरती दिल में होती है और साया का दिल सबसे खूबसूरत है। अब साया जान गया था कि वो जैसा है वैसा ही बेहतरीन है। वो खुशी से अपनी फैमिली के साथ तालाब में तैरने लगा, जहाँ पानी में इसका अक्स चमक रहा था, मुकम्मल, मुनफरिद और खूबसूरत। Damn.